क्लास 10वीं की फाइनली आपका हम यहाँ पर गणित का यानी मैथमेटिक्स का 11 मार्क्स के पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही यार अगर आप यहाँ पर इस पे अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो पूर्णांक है 75 का, 75 में आप यहाँ पर 60 है 65 नंबर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाओगे ठीक है, तो आपको इस पे को सॉल्व जरूर करना है। और साथ ही स्टूडेंट आपको तो बता दें कि आपके यहाँ पर सेट ए बी सी डी सभी सेटों में आपके यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ए के स्टूडेंट हो, सी के डी के, तो जो यहाँ पर सेट बी में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन यहाँ पर सभी सेटों में आने वाले हैं। तो इस पेपर को आपको सॉल्व अवश्य करना है, ठीक है। और आप यहाँ पर हम पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे पहले आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि गणित का नहीं मैथ के पेपर आप लोग का फाइनली आपके यहाँ पर मैथ के पेपर आ चुका। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं। आपका जो पेपर आएगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला, आप यहाँ पर देख सकते हो। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश पढ़ लीजिएगा। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपका यहाँ पर पेपर आ चुका है। तो स्टूडेंट जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको इसे यहाँ पर जो हमने आपको पहले बता दिया कि आपको इस पेपर को अवश्य सॉल्व करना। अगर आप यहाँ पर इसे अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं पूरा पेपर, तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे यहाँ पर मैथ के पेपर में। तो आपके यहाँ पर सही आते हैं 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 12 और 15 का एचसीएफ होगा, तो आपको एचसीएफ निकालते बनता होगा, ठीक है। वो इजी क्वेश्चन रहते हैं इस तरह के। तो आपके इसके ऑप्शन आते हैं 3 होते हैं, 4 होता है, 10 होता है या 5 होता है। तो यहाँ पर 12 और जो 15 का एचसीएफ होता है वो होता है 3, ठीक है। आपका पहले का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आपको यहाँ पर देखते जाना, ठीक है। और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी निकाल दिए, नहीं तो अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। अब चलिए आपका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपके यहाँ अपनी सेकंड आता है आपका सही विकल्प, रेखीय बहुपद ए, यहाँ पर a × x + b का शून्य होगा, a बटे में b, b बटे में a और माइनस b बटे में a और माइनस c बटे में a। तो आपको जो यहाँ पर रेखीय बहुपद a × x + b का शून्य होगा, इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस b बटे में a, यानी आपका दूसरे के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर तीसरा आता है, दूसरा समीकरण में मूलों की संख्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। तो यहाँ पर दूसरा समीकरण मूलों की संख्या होगी, इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आपका यहाँ पर तीसरे का सात यानी 2 रहेगी, ठीक है। आपका यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चौथा आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथा आता है, एक से अच्छे से बिंदु P 2 3 की दूरी आपको बताना है, ठीक है। 2 होती है, 3 या 1 या 5। तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर एक से अच्छे से बिंदु P 2 3 की दूरी, तो इसका जो चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 12 आएगा, यानी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए हमने 4 करा दिए, चारों की जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। अब चलिए आपका 5वां देख लेते हैं। तो 5वां आपका आता है, एक पेड़ की छाया 20 √3 मीटर है, यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री या 60 डिग्री या 75 डिग्री। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। आपका 5वें का करेक्ट आंसर होने वाला है। फिर आपका 6वां यहाँ पर आता है। तो स्टूडेंट 6वां आप देखते हैं, त्रिज्या r वाले वृत्त के उच्च त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। तो इसका जो आपके 4 ऑप्शन आते हैं, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर दा हो जाएगा, ठीक है। आपका 6वें का दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर हमने जो आपकी सही वाले 6 नंबर की बुक करा दी है बेस्ट सॉल्यूशन सहित, तो इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है। 6 नंबर की हमने करा दी है। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए। आपका पहला यहाँ पर आता है। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा जो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो भी यहाँ पर देख लीजिए। और जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर आंसर यहाँ पर टिक कर लेना। जैसे हमने बताया दूसरे का आपका माइनस b बटे में, तो आपको यहाँ पर टिक कर लेना, ठीक है। और तीसरे का हमने आपका 2 बताया था, यहाँ पर देखते हैं। तीसरे का हमने आपका 2 बताया था, तो आपको यहाँ से 2 से टिक कर लेना। इसी तरह से आपको यहाँ पर सभी में जो आंसर है वो टिक कर लेने हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है, पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आपके यहाँ पर आते हैं। तो पहला आपका आता है दूसरा समीकरण, यहाँ पर x - 1 और यहाँ पर x + 1 के मूल होंगे। तो इसका जो आंसर चलिए वो बताते हैं। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा +1 और -1। ये आपको पहले भर देना है, +1 और -1 आपको पहले यहाँ पर रिक्त स्थान में भर देना, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है समीकरण 3x2 - 2x + 1 बटे में 3 = 0 72 है। तो दूसरे के स्थान आपका क्या भरना है, दूसरे में भरना है आपको यहाँ पर 0, ठीक है। 0 आपको यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान में भर देना है। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है 9 व 7 का समांतर मध्य होगा। तो यहाँ पर जो 9 व 7 का समांतर मध्य रहेगा वो क्या रहेगा, आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे रिक्त स्थान में आपको यहाँ पर 8 भर देना है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है चौथा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। तो आपके चौथे में यहाँ पर पढ़ देना समानुपातिक। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आपको लिखना भी है, तो देख सकते हैं। अब 5वां आता है, किसी बिंदु की y अक्ष दूरी कहलाती है। तो किसी बिंदु की यहाँ पर y अक्ष दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। भुज हो जाएगा आपके यहाँ पर 5वें रिक्त स्थान में, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। और फिर आपका 6वां आता है, 6वां आप यहाँ पर लेते हैं, स्पर्श बिंदु से
जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है। तो क्या होती है? लंब होती है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान। तो आपके 6 में यहाँ पर लंब हो जाएगा। पहले में आपका +1, दूसरे में आपका -1, तीसरे में आपका 0 और तीसरे में आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा, चौथे में आपका समानुपातिक, 5 में आपका यहाँ भुज हो जाएगा और 6 में आपके यहाँ पर लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट खा लीजिए आपका फिल इन द ब्लैंक्स का, यानी जो रेगिस्तान है उनका सॉल्यूशन है। तो हमने करा दिया आपके यहाँ पर रेगिस्तान। और साथ ही आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट घालना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर घाल लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हैं। अब चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए आपकी 6 नंबर की यहाँ पर सही आती हैं, जो 6 नंबर की आती हैं और कॉलम आ में आपकी जो सही होनी है वो दी गई है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो पहले आती है AC2 बराबर AB2 + BC2। तो इसका आपको मैच कर देना है यहाँ पर किससे? आपको पहली मैच कर देनी है पाइथागोरस प्रमेय रहेगी आपकी, पाइथागोरस प्रमेय से मैच कर देनी पहली वाली। और दूसरी आती है मिल बिंदु से y अक्ष x y की दूरी, तो इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर √x2 + y2 से मैच कर देनी है। और तीसरी आती है sin 55 डिग्री - cos 65 डिग्री, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर 0 से। और 1 + cot 2θ, इसको आपको यहाँ पर चौथी को मैच कर देनी है यहाँ पर cos 2θ से। ठीक है, cos 2θ से आपको मैच कर देनी है चौथी। और 5 में आती है tan 45 डिग्री, जो आपकी tan 45 डिग्री है, इसको आपको किससे मैच करना है? इसको मैच कर देना आपको 1 से, यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपकी आती है शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु के आयतन का सूत्र तो आपका हो जाता है 1/3 में 3πr²h। ठीक है, आपका यहाँ पर हो जाता है सूत्र। तो जल्दी से जो स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए। और साथ ही हमने आपकी सही जोड़ी मैच करवा दी, हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए आपके यहाँ पर दूसरी, 6वीं, तीसरी, पहली, 5वीं, चौथी, इस तरह से आपको मैच कर लेना है। तो ये आपकी यहाँ पर सही कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख लीजिए किस तरह से आपको यहाँ पर मैच करना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट घाल लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आपके यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके एक साथ बाकी में होता है, जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 4 0 - 4 का अगला पद क्या होगा? तो इसका जो आंसर चलिए आपको दिखाते हैं। तो इसका आंसर पहले का आंसर आपका क्या रहेगा? आपका -8 हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको यहाँ पहले का -8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपका दूसरा आता है दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो इसका आपका आंसर रहेगा हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं। आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए, हमारी आँख से उस वस्तु जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। इस तरह से आपके यहाँ पर डेफिनेशन यानी जो दृष्टि रेखा की डेफिनेशन यानी परिभाषा वो हो जाती है। तो आप देख ही सकते हो। और 14वां आता है, सॉरी आपका यहाँ पर तीसरा आता है 14 सेंटीमीटर वाली वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका आपका रहेगा यहाँ पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। जो आपका चौथा आता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो जो घनाभ के यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है? आप यहाँ पर 2 कोष्टक LB + BH + HL, आपके यहाँ पर हो जाएगा घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। और 5वां आपका यहाँ पर आता है माध्यिका का सूत्र लिखना आपको। तो जो माध्यिका का सूत्र रहेगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, M = L + और कोष्टक n/2 में 2 - CF × F × H। इस तरह से आपका यहाँ पर सूत्र हो जाएगा, देख लीजिए हमने लिख दिया है। और फिर आपका 5वां यहाँ पर 6वां आपका यहाँ पर आता है। आप यहाँ पर देखते हैं किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी। तो यहाँ पर जो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता रहेगी वो हो जाएगी 1। ठीक है, 1 आपको यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा। तो पहले में आपका -8, दूसरी की आप यहाँ पर डेफिनेशन यानी जो दृष्टि रेखा की परिभाषा वो देख सकते हैं। और तीसरे का आंसर आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथे का आंसर देख लीजिए, 5वें का आंसर और 6वें का आंसर। सभी के स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हैं आराम से, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। और साथ ही जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर क्या आते हैं, आपके साथ असत आते हैं जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये आपको बताना है कि सत्य की असत्य। तो पहला आपका यहाँ पर क्या रहेगा? पहला आपका रहेगा यहाँ पर असत्य। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आप देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है यहाँ पर n2x + b = 0 द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण वो रहता है जिस पर यहाँ पर 2 की घात रहती है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रैखिक बहुपद है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य रहेगा आपका दूसरे का आंसर। और स्टूडेंट आपके यहाँ पर नॉलेज के लिए बता दें कि अगर जैसे यहाँ पर a + b = 0 लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 की घात होती यहाँ पर b पर या 2 की, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 की घात होती तो वो द्विघात समीकरण कहलाता। अगर यहाँ पर 3 की घात होती तो वो यहाँ पर त्रिघात समीकरण कहलाता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपका रैखिक बहुपद है तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है 1 2 4 8 समांतर श्रेणी है। तो आपका यह जो तीसरे का रहेगा वो आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। फिर आपका यहाँ से चौथा आता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 में 2 × आधार × शीर्ष लंब होता है। तो चौथे का आंसर आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। चौथा आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा।
और फिर आपका 5वां आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर भी आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर 6वां आपका यहाँ पर आता है किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक भी हो सकती है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो पहला आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, दूसरा आपका यहाँ पर असत्य, और तीसरा आपका असत्य रहेगा, चौथा आपका सत्य रहेगा, 5वां सत्य रहेगा और 6वां आपका असत्य रहेगा। तो इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी अच्छी तरह से यहाँ पर देख लें, आपके 2 यहाँ पर दिए तो आप स्क्रीनशॉट आराम से दिखा सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो आपको, और यहाँ पर जो 4 आपकी स्लाइड दिए हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दें, आपके 4 स्लाइड दिए हैं, आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर देख के जाना है, पूरा हम यहाँ पर संपूर्ण हल सहित पूरा पेपर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दें, आपकी 4 यहाँ पर स्लाइड दिए हैं, तो देख लीजिए। आपका यहाँ पर तीसरा था, चौथा, 5वां, 6वां और पहला दूसरा हमने उस साइड आपको दिखाई दिया था। और स्टूडेंट आप यहाँ पर आपके क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, तो क्वेश्चन को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन को आपके यहाँ से ध्यान से देखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको इन्हें सॉल्व अवश्य करना, और जो इनका सोल्यूशन वो भी हम बताएंगे। आपसे वीडियो के अंत तक देखिए। आपको पहला यहाँ पर आता है 140 की आवाज़ गुणनखंडों गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको 2 नंबर का अथवा आता है SCF 3, 6 और 6 57 बराबर 9 दिया है, ठीक है। आपको LCM निकालना इतने का आपका यहाँ पर SCF दिया है, इसी का आपको यहाँ पर LCM निकालना है। आपको आसान क्वेश्चन है, आपको इजी क्वेश्चन है, और आपने मैथ को यहाँ पर अच्छी तरह से लगाया, उससे सॉल्व किया, तो आपसे बनने चाहिए वो इजी क्वेश्चन रहते इस तरह के। और 7वां आता सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है। और आपका अथवा देख लीजिए, और हम यहाँ पढ़ के नहीं दिखाएंगे, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। और जो आपका 8वां क्वेश्चन आता है तो इनका स्क्रीनशॉट खा लीजिए, ठीक है। आपका 8वां क्वेश्चन आता है, और साथ ही आप 8वें का अथवा देते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर एक चित्र दिया है, चित्र को भी आपको ध्यान से देख लेना। साथ ही इनके जो स्क्रीनशॉट है वो आप लेते चलिए, ठीक है। इनके जो स्क्रीनशॉट है वो आप लेते चलिए अच्छी तरह से, जो इनके सॉल्यूशन है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ पर आप देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। और जो 9वीं का अथवा आप वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर 9वीं का अथवा आता है, तो 9वीं का अथवा आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, जो कि ये भी आपका 2 नंबर का है। सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पढ़ते जाना, ठीक है। पढ़ लीजिए, हम आपको पढ़ के इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी यार लॉन्ग हो जाता है। फिर आपका अथवा आता है 2 पूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और 14वां आपका 11वां क्वेश्चन आता है, तो 11वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपका यहाँ 12वां क्वेश्चन आता है, जो कि ये भी आपका 2 नंबर का, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आराम से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है 13वां क्वेश्चन, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आता है, 14वां क्वेश्चन आता है। तो इनके जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए, 2 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पर चल रहे हैं, तो सभी के स्क्रीनशॉट आप घर लीजिए। साथ ही वीडियो को यहाँ पर साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें। तो 14वां क्वेश्चन करा दिए, 14वें का अथवा देख लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर आराम से खालते जाएँ। और आपके स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो 14वें का अथवा आता है, तो आप यहाँ पर आपका 14वें का अथवा, ठीक है। ये आपका 14वें का अथवा है। यहाँ पर एक अक्ष पर y बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूर रास्ते हैं, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पास 16वां क्वेश्चन आता है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। इसका अर्थ हो जाते हैं संलग्न आकृति में tan p और डैश कॉट r का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देख लीजिए, माइनस लगा थोड़ी। और यहाँ पर 15 क्वेश्चन हमने करा दिया, इसके चित्र भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको मान भी यहाँ पर दिए 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर आपका 13 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर QR निकालना है, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है, 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप आराम से घाल लीजिएगा। फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है, 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। और 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, सभी के जो स्क्रीनशॉट है वो आप घाल लीजिएगा, ठीक है। और आपका 18वां क्वेश्चन आता है, तो 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 18वां क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर दिया 30 डिग्री मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। आपको यहाँ पर, ठीक है, मीनार की ऊंचाई याद करना। फिर इसका अथवा देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर आपका आता है 19वां क्वेश्चन, तो 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। और 20वां क्वेश्चन आता है, तो 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सभी जो आप यहाँ पर देखते जाइए। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। आपका 21वां क्वेश्चन, 21वें का अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सभी क्या स्क्रीनशॉट खा लेते हैं। वीडियो को हम पढ़ के नहीं दिखा रहे हैं, यानी जो क्वेश्चन है उनको हम पढ़ के नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छी तरह से चित्र को देख लीजिए। और चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, 22वां। तो 22वां आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपका एक चित्र दिया है जो कि आपका एक कैप्सूल है, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ आपको दिया है, सिर्फ आपको पेपर को देखना, पढ़ना, क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं। और 22वें का आपका अथवा आता है, तो इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 22वां क्वेश्चन हमने करा दिया, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके। और फिर 23वां क्वेश्चन आता है, ये भी आपका 4 नंबर का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो 23वें का आपका यहाँ पर अथवा है, तो वो देख लेते हैं। 23वें का अथवा आप यहाँ पर देते हैं,
निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले की 68 उपभोक्ता की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया, तो देख लीजिएगा। और इसके जो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ठीक है, ये चित्र आप इसे भी देख लीजिए। तो यहाँ पर पूरा आपका पेपर हमने करा दिया और ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देखते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर आराम से गाड़ लीजिएगा। तो फाइनली आपका यहाँ पर पूरा हमने पेपर करा दिया। साथ ही इसमें आपको माध्य बहुलक ज्ञात करना है। तो पूरा पेपर आपका यहाँ पर हो चुका है मैथ का, ठीक है। और जो इसका सॉल्यूशन आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे पर प्रेस कर लीजिए। नहीं तो आपको जो इसका सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो जाइए आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।